कि जो गूंगी बहरी सरकार है ये टेबल पे बैठ के जो डिसीजन निकाल देते हैं। तो जिस प्रकार आपने बात की कि यूथ जो है ड्रग्स की ओर बढ़ा जा रहा है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैं एलजी आपके माध्यम से एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि एक पढ़ा हुआ लड़का पीएचडी जिसने की है, नेट जेआरएफ जिसने की है, इवन बीएड जिसने की हुई है, उसको आप बोल रहे हो कि भाई आप तो अभी बैठो और जो पहले हमने आरईटी टीचर्स लगाए हुए हैं हम उनको जो है डायरेक्ट प्रमोट कर रहे हैं, वो भी 100%। तो आप मुझे बताओ जो जिसने नेट जेआरएफ की, जिसने अपनी पूरी 5 से 10 साल जो पीएचडी करने में लगाए हुए हैं, उसके बावजूद आप उसको बोल रहे हो कि आप अभी रुको और हम जो दूसरे लोगों को डायरेक्ट प्रमोट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि मानसिक स्थिति क्या किस प्रकार हो सकती है। तो वो फिर किसी और ये नशे की ओर ही तो जाएगा, या तो सड़कों पे आएगा जिस प्रकार हम सड़कों पे आए हुए हैं। ये इस तरीके की जो एंटी यूथ पॉलिसी ये जो सरकार बना रही है, एलजी सरकार बना रही है, थोड़ा इस पे ध्यान देने का बहुत उनको ध्यान देना चाहिए कि वो किस प्रकार ये कर रहे हैं। कि हम जैसे बात की कि हम आरआईटी टीचर्स के कोई अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक आप इस तरीके से रेशो फिक्स कीजिए कि 20% जो आप उनको प्रमोट कीजिए और 80% जो न्यू यंग एस्पिरेंट है उनको आप डालिए। ये जो इशू है इनको लग रहा होगा कि कोई जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों का होगा, ये जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों का इशू नहीं है, ये हर बीएड कॉलेज में पढ़ रहे छात्र व छात्राओं का इशू है, ये कश्मीर के बच्चों का इशू है, ये जो पीजी कर रहे हैं बच्चे उनका इशू है। जब आप अगले 10 साल में अगर आप उनको ही प्रमोट करते रहे तो फिर तो वो कुछ आएगी नहीं, फिर बच्चों ने तो डिप्रेशन में जाना है और वो किसी और तरीके पे जाएंगे। आप मुझे बताइए, जो बिल्कुल ही एजुकेशन की तरफ जा रहा है कि जिसने यही सोच के रखा है कि मैंने एजुकेशन में जाना है, जो अपनी 2-2 ढाई साल करके अपनी जो बीएड की डिग्रियां कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? तो वो तो किसी और ही, जब वो उसको इस तरीके से हरासमेंट होगी तो उसने तो कहीं और ही जाना है। तो ये जो पॉलिसियाँ जो टेबल पे बैठ के जो ये पॉलिसियाँ निकाली जाती है, कम से कम इस पे थोड़ा ध्यान देके, और जो यूथ हैं जो एस्पिरेंट है उनको ध्यान में देके ये निकालनी चाहिए कि आप आधे लोगों को नहीं, सबको लेके ही आपको ये चीज़ करना है। तो हमें एलजी सरकार से यही हमारा मानना है कि अगर इस पे ये नहीं हो तो आने वाले टाइम में ये इवन जम्मू में तो हो रहा है, लेकिन कश्मीर से भी ये प्रदर्शन चलेगा। गवर्नर साहब से एक ही अपील है और अभी तक गुजारिश ही हम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सैक ऑर्डर है वो रिवोक किया जाए। वो क्यों रिवोक किया जाए, इसके पीछे क्या है? एक बहुत बड़ा यूथ है जम्मू कश्मीर का जो पढ़ा लिखा यूथ है, लेकिन उसे नौकरियां नहीं मिल रही है। जिस प्रकार मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मेरा संस्कृत विषय है, एक संस्कृत पढ़ने वाला पीजी करने वाला, एमफिल पीएचडी करने वाला विद्यार्थी कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। उसका सिर्फ एक ही माध्यम था, वो था कहीं लेक्चरर लग जाए, किसी स्कूल में पढ़ाए, किसी कॉलेज में पढ़ाए, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाए, और कोई नहीं होता। लेकिन इस ऑर्डर के तहत जो है पहले से लगे हुए आरईटी टीचर्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम आरईटी टीचर्स के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन एक समानता का अधिकार की बात होती है, एक कि इक्वल जो है वैल्यू, सबको इक्वल जो है मौका दिया जाए सबको। लेकिन वो मौका जो है जम्मू कश्मीर के यूथ को नहीं दिया जा रहा है, आरईटी टीचर्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो हम यही मांग करते हैं कि प्रमोट करें आप, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज रखिए, 100% बेसिक पे नहीं कीजिए। वहाँ पर 100% बेसिक पे उनको प्रमोट किया जा रहा है। हमारी एक ही डिमांड है कि 80-20 करके आप करें। 20% जो है आरईटी टीचर्स को प्रमोट किया जाए और 80% जो है न्यू रिक्रूटमेंट निकाली जाए, ताकि यहाँ विद्यार्थी जो है जम्मू कश्मीर का जिसने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ किया हुआ है, एमफिल पीएचडी किया, उससे भी मौका मिले अपनी योग्यता रखने का, अपनी बात रखने का, पढ़ाने का। जहाँ पर हम एक तरफ बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, हम बात कर रहे हैं कि आने वाले भारत में, आने वाले जम्मू कश्मीर में एक क्वालिटी जो एजुकेशन होगी, लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि इन्हीं को जो 12th बेस पे लगे हुए हैं आरईटी टीचर्स, इनको प्रमोट किया जा रहा है। और एक तरफ हम हमारे गवर्नर साहब बात करते हैं कि 2019 से जो पोस्टें थी पहले, उनके रूल चेंज हो चुके हैं क्योंकि 370 टूट गया है, और दूसरी तरफ ये पुराने रूल के तहत इनको प्रमोट किया जा रहा है। तो किस प्रकार का ये विडम्बना है? हमारा यही जवाब है सरकार से, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और आज हमने जो है चुप हो गए, हम बोल बोल के थक गए, काली पट्टी डाल के जो है ये प्रदर्शन आज हमने यहाँ प्रेस क्लब में किया है।